हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज देखो अपन जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक का जो चैप्टर है उसकी कुछ वीडियो क्लासेस अपन ने देखी थी, उनके माध्यम से समझने का प्रयास किया था। आज अपन यहाँ पे जो टॉपिक लेने जा रहे हैं जिसका नाम है नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनका भी क्या होता है, नोमेनक्लेचर होता है। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जैसे आईपीसी नेम होता है, उसी आधार पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का भी क्या पाया जाता है, नोमेनक्लेचर पाया जाता है। तो देखो बच्चों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जो थ्योरेटिकल एग्जाम दोनों में इसी प्रकार के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं और उनमें कई जगह पे अपन क्या कर देते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं। तो देखो उनको कैसे पहचाने या कैसे वो अब हमारे क्वेश्चन सही हों, तो उनके लिए आज अपन यहाँ पे जो टॉपिक है लेने जा रहे हैं उसका नाम है नोमेनक्लेचर। तो देखो द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर नेम्ड इन द फॉलोइंग वेज। जैसे मैं पॉइंट टू पॉइंट चलूंगा कि अपन इनका जब नामकरण करते हैं तो किस प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले है कि टू नेम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नो मैटर वेदर द कॉम्प्लेक्स आयन इन द केटाइन या द एनाइन। सबसे पहले अपने को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पहचानना होता है कि कौन सा पार्ट केटाइन और कौन सा एनाइनिक पार्ट है, ठीक है। इसके बाद में ऑलवेज नेम द केटाइन बिफोर द एनाइन। हमेशा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पहले केटाइन का क्या किया जाएगा, नामकरण किया जाएगा, जो केटाइन वाला पार्ट होगा उसका, फिर उसके बाद में एनाइन का किया जाता है। अब देखो कि जो कॉम्प्लेक्स आयन है उसकी नेमिंग कैसे करेंगे। तो देखो पहले पॉइंट से क्या पता चला कि नामकरण में पहले किसका होगा, केटाइन वाले पार्ट, और फिर उसके बाद में एनाइन वाले पार्ट का क्या होगा, नेमिंग हो गया, नामकरण। अब देखो लिगेंड, तो नेम द लिगेंड्स फर्स्ट इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर देन द मेटल एटम या आयन। अर्थात सबसे पहले अपन जो कॉम्प्लेक्स आयन है, जैसे अपने K4FeCl6 देखा था, तो उसमें जो बड़े ब्रैकेट के अंदर था कॉम्प्लेक्स आयन, उसमें सबसे पहले अपने को लिगेंड का नामकरण करना है, और वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। जैसे मान लो कोई एक तो अमोनिया लिगेंड है, ठीक है, और एक क्या है कि जैसे क्लोराइड है, तो पहले कौन सा आएगा, अमोनिया ए। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का भी अपने को क्या रखना है, वहाँ पे ध्यान रखना जरूरी है। फिर द मेटल एटम या आयन इज रिटन बिफोर द लिगेंड्स। अर्थात जो मेटल एटम या आयन्स की बात करते हैं वो लिगेंड में एज ए केमिकल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखो द नेम ऑफ सम कॉमन लिगेंड्स आर लिस्टेड। अर्थात मैं यहाँ पे कुछ ऐसे कॉमन लिगेंड्स के बारे में बातचीत करूंगा। तो सबसे पहले अपन लेते हैं कौन से, एनायनिक लिगेंड्स। जो एनाइन टाइप के लिगेंड्स होते हैं उनके नामकरण में एंड में ज्यादातर के तो क्या जोड़ दिया जाता है, ओ जोड़ दिया जाता है, ठीक है। और कुछ जो ऐसे होते हैं जिनके आइड जोड़ा जाता है, क्या जोड़ा जाता है, जैसे कौन सा हो गया, क्लोराइड, ठीक है, तो उनके क्या जोड़ दिया जाता है, आइड, आईडीई, आइड जोड़ा जाता है। कुछ लिगेंड होते हैं जिनके एंड में एट जोड़ा जाता है, एटीई, एट, जैसे सल्फेट, क्या है, सल्फेट या नाइट्रेट, नाइट्रेट, तो इनके एंड में क्या जोड़ा जाता है, एटीई या एट का प्रयोग किया जाता है। कुछ में आइड का प्रयोग किया जाता है, आईटीई, आईटीई, अर्थात उनके एंड में आईटीई जोड़ा जाता है, जैसे नाइट्राइट, नाइट्राइट वो इसी कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो इन सब का अपने को क्या रखना है, जो एनायनिक लिगेंड होते हैं उनके एंड में ये जो अक्षर है वो ऐड किया जाता है। फिर देखो जो न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं उनके कुछ कॉमन नेम्स होते हैं, ठीक है। जैसे मैं बात करूं कि H2O, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्वा, ठीक है। एक है
एथिलीन डाइअमीन इस नाम से जाना जाए। ठीक है, अब देखो कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं लिगेंड में, कि जैसे देखो इसको जो वाटर है ना, इसको भी अपन ने क्या बोला, एक्वा, तो ये अपने को याद रखना है तो रखना ही है। ठीक है, और जैसे अमोनिया है तो उसको अपन क्या लिखेंगे, अमीन। जो जैसे अमोनिया लिगेंड है तो उसको क्या लिखेंगे, अमीन। ठीक है, ये भी कॉमन नेम लिखना है। और जैसे CO आ गया, कौन सा लिगेंड आ गया, CO, तो इसको क्या लिखेंगे, कार्बोनाइल। क्या लिखेंगे, कार्बोनाइल। और कुछ जैसे N2 O2, तो इनको क्या लिखेंगे, डाई नाइट्रोजन या डाई ऑक्सीजन, तो इसका क्या आ जाएगा, डाई नाइट्रोजन, और ये क्या आ जाएगा, डाई ऑक्सीजन। तो इन चीजों को अपने को, जो एनायनिक लिगेंड है और जो न्यूट्रल लिगेंड है, इनके बारे में थोड़ा सा अपने को ध्यान रखने की क्या है, आवश्यकता है। तो कुछ लिगेंड में देखो, जैसे ऑक्जेलेट है तो क्या लग जाएगा, ऑक्जेलेटो। ठीक है, कार्बोनेट है तो कार्बोनेटो। ठीक है, एसीटेट है तो एसीटेटो लग जाएगा। बाकी आइड है तो क्लोराइड हो गया, जैसे एट वाले सल्फेट, नाइट्रेट, आइड वाला जैसे नाइट्रेट वगैरह हो गया, इनका थोड़ा सा अपने को विशेष तौर पे ध्यान रखना। अब इसके बाद में देखो एक पॉइंट आता है कि जो बात करते हैं कि जो लिगेंड होते हैं उनमें ऑलरेडी कुछ ग्रीक प्रीफिक्स यूज किए जाते हैं, जैसे एथिलीन डाइअमीन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, एथिलीन डाइअमीन की बात कर रहे हैं। लेकिन जब एथिलीन डाइअमीन यदि संख्या में 2, 3, 4, 5 आते हैं, तब अपन कौन सा प्रीफिक्स यूज करते हैं यहाँ पे। तो तब देखो बिस ट्रिस, यदि 2 संख्या में आते हैं तो बिस का यूज, बिस एथिलीन डाइअमीन। ठीक है, 3 आता है तो ट्रिस एथिलीन डाइअमीन हो गया, 4 आ गया तो टेट्राकिस, 5 आ गया तो पेंटाकिस। इस प्रकार से उनका क्या करते हैं, अपन नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अब आता है कि जो नेमिंग ऑफ लिगेंड्स है, ठीक है, सबसे पहले किसकी आएगी, लिगेंड्स की, उसके बाद में आएगा सेंट्रल मेटल एटम ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन। तो बात करते हैं कि अब किस प्रकार से जो पूरा कॉम्प्लेक्स है उसका नामकरण किया जाता है। अब एक और यहाँ पे देखिए, उसके बाद में नोट करने होंगे कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, ठीक है, तो उसका भी कुछ ना कुछ नाम में क्या होता है, परिवर्तन होता है। देखो नाम में कैसे परिवर्तन होता है, जैसे कि बात करें कि यदि वो कैटायन वाले पार्ट में है सेंट्रल एटम, जैसे कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स के 2 पार्ट होते हैं, जैसे FeCN का होल 6 अपने एक एग्जांपल लिया था, तो ये कौन सा पार्ट है, कैटायन वाला पार्ट, और ये कौन सा पार्ट है, एनायन वाला पार्ट है, तो 2 पार्ट हो गए। ठीक है, तो यदि सेंट्रल मेटल एटम किस में आता है, कैटायन वाले पार्ट में आता है, किस में आता है, कैटायन वाले पार्ट में, तो उसका नाम क्या आएगा, सेम। जैसे CO कोबाल्ट है तो कोबाल्ट आएगा, PT प्लेटिनम है तो उसका प्लेटिनम नाम लिखा है। बात समझना, यदि कैटायन वाले पार्ट में सेंट्रल मेटल एटम है तो उसका नाम जैसा उसका है वैसा का वैसा ही आएगा, सेंट्रल मेटल एटम। लेकिन इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज NaNi, अर्थात जो सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है, तो वो क्या है कि जब एनायनिक वाले पार्ट में होता है तब उसके नेम में क्या आता है, परिवर्तन आता है, अर्थात सफिक्स के रूप में क्या जोड़ दिया जाता है, 8 जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है, 8 जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है, 8 जोड़ दिया जाता है। जैसे कोबाल्ट का क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट, प्लेटिनम का क्या हो जाएगा, प्लेटिनेट। ठीक है, तो इन सब बातों को अपने को क्या रखना है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसके बाद में जैसे बात करें कि आयरन को क्या बोल सकते हैं अपन, जैसे सफिक्स के रूप में यदि एनायन वाले पार्ट में आता है तो फेरेट हो गया, कॉपर है क्यूप्रेट हो जाएगा, लेड है तो लेड को क्या लिखेंगे, लेडेट नहीं प्लूम्बेट होता है, अर्थात PB लेड होता है, इसको क्या बोलते हैं, प्लूम्बेट।
ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से, कि प्लोम्बेट पीबी को बोला जाता है। ठीक है, सिल्वर क्या हो जाएगा, अर्जेंटेड, गोल्ड है तो क्या हो जाएगा, ओरेट, ओरेट, गोल्ड को क्या बोलते हैं, औरम, तो क्या हो जाएगा, ओरेट, और टिन है तो उसका क्या आएगा, स्टेनेट। ये टिन का भी ध्यान रखने योग्य है कि यदि टिन आ रहा है ना तो टिन का क्या आएगा, स्टेनेट। ये थोड़ा सा विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब इसके बाद में देखो कि कुछ बात करते हैं कि जो सेंट्रल एटम है उनके बारे में, कि द फॉलोइंग नेम ऑफ द मेटल, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल इन द कॉम्प्लेक्स इज गिवन ए रोमन न्यूमरल ए पैरेंथेसिस, अर्थात रोमन संख्या में अपने को ब्रैकेट के अंदर उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है सेंट्रल मेटल एटम की, उसको क्या करना होता है, डिनोट करना होता है। ठीक है, तो अब कुछ जो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं उनके लिए अपने को विशेष क्या ध्यान रखना होता है जो कॉम्प्लेक्स कैटायन वाले में होते हैं। तो देखो कि यहाँ पे यदि बात करें कुछ कंपाउंड्स की, तो उनके जैसे एपीसीओ का होल फाइबर, क्या गया, एपीसीओ का होल फाइबर। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, आयरन कार्बोनाइड, कॉमन नेम में क्या बोलते हैं, आयरन कार्बोनाइड। अब देखो कुछ एग्जांपल लेकर के अपन क्या करते हैं, यहाँ पे इसको समझने का प्रयास करते हैं कि टोटल रूप से देखा जाए इन सभी पॉइंट्स को एक जगह समराइज करके किस प्रकार से आने वाले क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। ठीक है, तो जैसे देखो पहला मैं एग्जांपल ले रहा हूं, CrNH3 का होल थ्राइस, H2O का होल थ्राइस, ये क्या हुआ, बड़े ब्रैकेट में जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो, और बाहर की तरफ क्या है, Cl। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि देखो ये वाला पार्ट क्या है, कैटायन फर्स्ट वाला, और ये वाला पार्ट क्या हो गया इसका, एनायन। दो पार्ट में क्या है, ये आयनाइज हो सकता है जो कॉम्प्लेक्स है। अब इसमें देखो सबसे पहले किसका नाम लिखना है, लिगेंड का, किसका लिखना है, लिगेंड का, फिर मेटल का, यहां से शुरुआत करेंगे तो देखो सबसे पहले किसका आता है, लिगेंड का, और फिर सेंट्रल मेटल एटम का, और फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ये आएगा रोमन संख्या में। उसके बाद में जो एनायन वाला पार्ट है उस एनायन वाले पार्ट को लिखा जाता है। तो देखो ये क्रम अपने को यहाँ पे देखना है। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं इसकी लिगेंड। तो इस कॉम्प्लेक्स में दो प्रकार के लिगेंड है, एक अमोनिया है और एक क्या है, H2O है। तो देखो अमोनिया अमीन से मतलब ए से शुरू होगा, ये भी किससे शुरू हो रहा है, एक्वा से, किससे, एक्वा, एक्वा वर्ड आता है, तो यहाँ पे एक्वा से पहले अमीन का नाम निकाला जाएगा। अब कितने अमीन है, 3, तो क्या हो गया, ट्राई अमीन, ट्राई अमीन, ट्राई एक्वा, कितने अमीन है, 3, ट्राई अमीन, ट्राई एक्वा, अर्थात ये लिगेंड क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब ये कैटायन वाले पार्ट में आ रहा है, तो जो इसका सेंट्रल मेटल एटम का नाम है वो ही एज इट एज लिखा जाएगा, अर्थात उसके पीछे 8 यूज नहीं किया जाएगा। मैंने बताया था 8 कब होगा, जब इस वाले पार्ट में क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम होगा, अर्थात एनाइन वाले तरफ होगा। तो यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा, क्रोमियम, क्रोमियम, और रोमन संख्या में क्या लिखी जाएगी, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बाहर वाला पार्ट है उसको क्या लिखा जाएगा, चेन। देखो यहां भी थोड़ा सा विशेष ध्यान रखने का एक बात है कि इसको ट्राइक्लोराइड क्यों नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि देखो ट्राइक्लोराइड इसलिए नहीं लिखा जाता है कि इसकी जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो ये वाला चार्ज यहाँ पे चला जाता है, तो ऑटोमेटिक वो क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, तो अपने को यहाँ पे ट्राइक्लोराइड लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, इस कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो उसको क्या मान लिया आपने, X। अमोनिया लिगेंड है, कितने हैं, 3, और उदासीन है न्यूट्रल,
तीन ही क्या है, 1 के, वो भी क्या है, न्यूट्रल, तो 0 उनका चार्ज, ठीक है। और ये वाला पार्ट देखो इधर जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव, तो बराबर पॉजिटिव +3, तो ये क्या हो गया 0, तो x बराबर क्या आएगा +3, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी क्या आएगी, थर्ड। क्लियर है। दूसरा एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, K4FeCl6, क्या लेते हैं, K4FeCl का होल 6। अब देखो इसमें ये वाला पार्ट क्या है, पॉजिटिव पार्ट, और ये वाला कौन सा है, एनायनिक पार्ट है। देखो इससे डिफरेंट है, वहां पे जो कॉम्प्लेक्स साइन था वो केटाइन था, जबकि यहाँ पे क्या है, एनायन है। तो इसका नाम अपन कैसे लिखेंगे, तो देखो सर्वप्रथम केटाइन का क्रम क्या है अपना, केटाइन का सबसे पहले नाम करते हैं, उसके बाद में किस तरफ जाते हैं अपन, एनायन का। देखो इसमें भी अपन ने किसका लिखा है, पहले केटाइन का पार्ट, और इसमें एनायन का। अब इसमें केटाइन कौन नहीं है, तो कौन है, पोटेशियम, क्या है, पोटेशियम, तो पोटेशियम लिखा जाएगा। अब टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका चार्ज इसके ऊपर चला जाता है, तो केवल क्या लिखा जाएगा, पोटेशियम, ठीक है। अब चलते हैं इसमें सबसे पहले किसको देखते हैं, लिगेंड को, तो कितने हैं, 6 को बोलते हैं हेक्सा, और कौन है, साइनाइड है, तो वो लग जाएगा, तो हेक्सा साइनाइड, क्या लग गया, हेक्सा साइनाइड, ठीक है। अब आएगा सेंट्रल मेटल एटम, कौन है, आयरन, क्या है, आयरन, तो इसके पीछे क्या लगता है, 8 लगेगा, क्योंकि किस पार्ट में आ रहा है, एनायनिक पार्ट में, तो ये क्या होगा, फेरेट, और यहाँ पे क्या आ जाएगी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं अपन, देखो इसका चार्ज इसके ऊपर जाएगा, तो एनायनिक पार्ट में जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो ये हो गया x, 6 क्या है, साइनाइड, और 1 पे होता है 1 चार्ज, और ये क्या हो गया, -4, ठीक है। तो ये हो गया x -6 -4, और x बराबर हो गया -4 + 6, तो कितना आ गया, प्लस का 2, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, 2। तो देखो ओवरऑल यदि नोमेनक्लेचर देखा जाता है तो उसमें यही रूल अपने को क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। अब जैसे कुछ एग्जांपल, FeCO का होल 5, एक कॉम्प्लेक्स दे दिया FeCO का होल 5, और इसका क्या पूछा कि इसका नोमेनक्लेचर में सही नाम बताओ। तो देखो सबसे पहले लिगेंड कितने हैं, 5, तो क्या हो गया, पेंटा, और इनको क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल, क्या हो गया, पेंटा कार्बोनाइल, ठीक है। और Fe को सिंपल लिखेंगे आयरन, और ये क्या है, न्यूट्रल है, तो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 0। तो ऐसे सवालों से कभी घबराना नहीं चाहिए, उनको इजीली तरीके से क्या करना चाहिए, सोल्व करना चाहिए, ठीक है। तो कहीं कहीं अपन थोड़ी सी सिलिंग मिस्टेक करते हैं, उससे अपने को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बचना चाहिए और थ्योरेटिकल एग्जाम में भी बचना चाहिए। थैंक यू।